शेयर योर डेट शीट्स. आपके पेपर चल रहे हैं 17 से. आपके भी 15 कल है. परसों 15. ओके, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 14. कोमल, चैप्टर 14 में देखो रेस्पिरेशन प्लांट्स, और इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि प्लांट्स अभी तक आप पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसाइज कर रहे हैं. अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो रिस्पायर भी करते हैं, जिंदा रहते हैं, बिकॉज दे टेक इन CO2 एंड गिव अ कार्बन ऑक्सीजन. पता है ना सभी को. तो प्लांट्स जो ये प्रोसेस करते हैं, मुझे ये जो आप अभी इतनी छोटी सी बात पढ़ते आ रहे हो, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, अगर याद हो आप ये बचपन से देखते आ रहे हो कि प्लांट्स दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस O2. इतनी सी बात आप रिदम सुनते आ रहे हो, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. इसमें 2 साइकिल्स होती हैं जो रिलीज करती हैं CO2. लुक हियर एवरीवन, 2 साइकिल, सिर्फ इधर ध्यान दोगे. पेज 229 पे एक साइकिल दी हुई है ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरी दी हुई है क्रेब्स साइकिल. अब ये एक लर्न करने का इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत ध्यान से सुनना. ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. अपने आप लर्न नहीं होंगी. ग्लाइकोलाइसिस अगर किसी ने पहले पढ़ी हुई है, रेज योर हैंड. ग्लाइकोलाइसिस साइकिल. ओके, नो वन. ओके, अक्षता. ओके, स्कूल में ही. यस, एनीवेयर किसी ने ग्लाइकोलाइसिस किया हुआ है, जस्ट रेज योर हैंड. ऑनलाइन भी 1-2 बच्चे शायद बोल रहे हैं. ओके, तो अक्षता, ये आपने खुद पढ़ा है कि स्कूल में किया है? 10th में भी ग्लाइकोलाइसिस करवाई थी? अपने आप करिए. तो अच्छा देखो, ग्लाइकोलाइसिस, कुछ बच्चे हैं ऑलराउंडर हैं, गेम्स में भी अच्छे हैं. वेरी गुड. अच्छा देखो, अभी मुझे कई बच्चे इस क्लास में बहुत प्यारे हैं. ऐसे तो सभी प्यारे हैं, कुछ बहुत ज्यादा प्यारे हैं. तो वो बच्चे, और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं. जब आप लोगों को पता चलता है कि ये टेस्ट है, अब चाहे स्कूल्स के टेस्ट है, चाहे यहाँ पे टेस्ट है, टेस्ट मींस बी रेडी फॉर दैट. मतलब अब आपको 1 हफ्ते पहले बता दिए डायग्राम्स क्या है. जरूरी नहीं 1 दिन पहले 1 घंटा लगाओ. आप डेली के 10-10 क्वेश्चन भी अक्षय कर लोगे तो भी आपका एंड में कंप्लीट हो जाएगा. 50 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं 5 दिन में. तो रिदम एक रूटीन बनाना है बेटे. आप लोग प्लीज एक चीज समझ लो, कहते हैं कि जो रोम इज नॉट बिल्ड इन अ डे. कहते हैं अगर आपने कोई चीज पे कॉन्कर करना है या कोई चीज आपने काम करना है, तो धीरे धीरे स्टार्ट कर. ठीक है ना. ये इवन फिजिक्स में मुझे पता है बच्चे, इट्स विद एवरीवन. आई हैव फेस दिस. फिजिक्स जो है बहुत ट्रबलिंग सब्जेक्ट है सबके लिए. इट इज नॉट अबाउट टीचर, बिलीव मी. हर टीचर जो, जब आप यहाँ पे आते हो ना लेक्चर स्टैंड की तरफ, या फिर जब आप पोडियम पे आते हो, तो एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट. एक एक बच्चे को देखना है. एंड इफ दिस सब्जेक्ट इज टोटली डिफरेंट, जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा. अगर मैं आपको बोल रही हूँ यू हैव टू लर्न दी साइकिल्स, और मैंने पढ़ाया, अगला लेक्चर शुरू कर दिया, अब आपकी टर्न है कि आप लोग एफर्ट करो. जब मैंने आपको एक एक बच्चे को बोला कि यू हैव योर टेस्ट, या आपने मुझे लिख के दिखाओ, कई बच्चों ने क्या किया, 50% ऑफ द क्लास इज डूइंग ये सारी बुक से देख के कर दिया, मैम डन, मैम लर्न भी हो गया. कुछ बच्चे जो 50% रह गए, वो सिंसियरली पढ़ रहे हैं. किसका फायदा हो रहा है? आपका. अल्टीमेटली जो चीज क्लास में हो जाएगी वो आपके फायदे में रहेगी. जब हम रिवीजन कर रहे हैं, इनफैक्ट एक चीज मैंने जो अपनी लाइफ में सीखी है कि जब फिजिक्स में बैठो या केमिस्ट्री में, ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं स्कोरिंग भी हैं और टफ है. फिजिक्स वाला इसलिए टफ है क्योंकि मैथ्स उसमें है, और मैथ्स मेडिकल स्टूडेंट्स का सबका ही वीक होता है, तभी हमने मेडिकल लिया. तो जब आप फिजिक्स में जब भी आप फिजिक्स क्लास में एंटर करते हैं, बिलीव मी, आप जब फिजिक्स क्लास में बैठे हो ना, तो आप ये चीज नोट करो, पहले अपने नोट्स बनाओ. ठीक है. फिर दूसरा काम करो कि उन डेरिवेशंस को या उस चीज को रिलेट करो. नहीं समझ आया, टीचर के पास जाओ. इंस्टेड ऑफ गॉसिपिंग अराउंड, अपने दोस्त से बात करने की बजाय, या किसी और आसपास से किसी से पूछने की बजाय, इट इज ओनली योर टीचर हु इज गोइंग टू हेल्प यू. बात समझ आई? हम लोग क्या करते थे, बिलीव मी, अपने टीचर, बड़े कई टीचर्स तो बड़े टफ टीचर्स थे, बात ही नहीं करते थे. उनका एक काम होता था, लिख दिया है मैंने. बिलीव मी, अगर हम लोग भी कहीं अच्छी जगह कोचिंग के लिए गए, ट्यूशंस पे गए, तो वहां पे टीचर्स क्या करते थे, लिख देते थे. और सुबह 5:30 ट्यूशन होती थी, नींद आ रही होती थी, तो लिख दिया उन्होंने, और एंड में बस डॉट लगा दिया. आपने लिखा है, नहीं लिखा है, इट इज नन ऑफ देयर हेडेक. इरेज किया, नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया.
हम लोग क्या करते थे, वेट करते थे कि सर से सिर्फ इतना बोलने कि सर आज टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उसका सिर्फ नाम बता दो। अब ऑब्वियसली नेट नहीं थे, बुक्स इतनी अवेलेबल नहीं थी, तो हम क्या करते थे, दूसरे बच्चे से भीख मांगते थे, प्लीज यार अपनी नोटबुक दे दे, और बच्चे कंजूस, कोई नोटबुक दे के राजी नहीं। वो कहता था अभी तेरे पास 2 मिनट है, तूने अभी नोट डाउन कर लिया, इवन गर्ल्स में भी तेरे पास 2 मिनट है, अगर 2 मिनट नोट डाउन कर लिया, माई डैड इज वेटिंग अराउंड, तो अगर 2 मिनट में नोट डाउन कर लिया ठीक है, नहीं तो फिर ये टॉपिक कॉल। तो हमने बहुत एफर्ट किए। और अब मुझे ऐसा लगता है कि टीचर, हम अगर गॉसिपिंग अराउंड कर रहे हैं एंड टीचर इज टीचिंग, तो ये बेइज्जती है टीचर्स की। तो डोंट डू दिस, ठीक है। सब्जेक्ट अभी पढ़ो, और मेडिकल स्टूडेंट से मुझे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि आप लोगों की शिकायत नहीं आनी चाहिए। एम आई क्लियर विद एवरीवन? सब्जेक्ट पढ़ो, आप लोगों को पास कराना है +1 में, बहुत अच्छे मार्क्स से आ जाएंगे, हम लोगों को ट्रिक्स पता है। लेकिन आप जब क्लास में बैठे हो ना, बी सिंसियर टू दैट सब्जेक्ट। बाकी कोई भी कुछ भी करे, मस्ती करे, जो मर्जी करे, आप लोगों का कोई काम नहीं है। आप लोगों की टनल विजन हो जानी चाहिए, सिर्फ टीचर को देखो और पढ़ लो, वो लिख लो। आई हैव सीन सर डूइंग वेरी मच हार्ड वर्क, जब वो लिखते हैं, जब वो अपने नोट्स भेजते हैं, यस ही इज डूइंग हार्ड वर्क। तो इट इज नॉट द टीचर, इट इज द सब्जेक्ट। तो वो आपको करना पड़ेगा। थोड़ा अपने तरफ से एफर्ट कर सकते हो, 10% 20% करोगे, तो 10% 20% अपनी तरफ से एफर्ट करो, ठीक है। और हमने अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तीनों सब्जेक्ट्स में, आएंगे, सबके आएंगे। और अब हम पढ़ेंगे साइकिल ग्लाइकोलिसिस। बात शुरू हुई थी कि अक्षिता ने 10th में भी पढ़ी हुई है, तो ऑलरेडी एक बच्चे ने हार्डवर्क किया हुआ है, और एंड इट इज नॉट सो इजी। कहते हैं ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। लुक इनटू योर बुक पेज 229। आज देखते हैं कौन सा बच्चा मेडिकल लेने लायक है, जिसको ये लर्न हो गई उसके लिए क्लैपिंग। और अगर आप चॉकलेट्स चाहते हो तो चॉकलेट्स भी मिलेंगी, बट आपको मुझे ये लर्न करके सुना। एनीवन हु कैन एक्सेप्ट दिस चैलेंज टुडे? ओके, काफी बच्चे हाथ रेस कर रहे हैं। ओके, तो चैलेंज स्टार्ट्स नाउ। कहते हैं ग्लूकोज विच इज, इसको ट्रिक है अभी लर्न करना, किताब में देखोगे रोहित अभी लर्न हो जाएगी। मुझे लगता है आप ही चॉकलेट जीतोगे रोहित। 5 स्टार मिल जाएंगे, 5 स्टार मिल जाएगी, ठीक है। बच्चे देखो, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। कहते हैं एक फॉस्फेट अटैच कर दिया, बना दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। रिदम ध्यान से सुनो हर्षिता, ग्लूकोज जो है, बच्चे इट इज नॉट ग्लूकोज, इट इज ग्लूकोज, ठीक है। तो कई बच्चे बोलते हैं ग्लूकोज, तो इट्स ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इट्स अ 6 कार्बन कंपाउंड। वो फॉस्फेट ऐड करते हैं, बना देते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इसका नाम से पता चल रहा है 6 पोजीशन पे फॉस्फेट लग गई सिमोन। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने आइसोमर में चेंज हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। आइसोमर बन गया ग्लूकोज से फ्रक्टोज। फिर उसने फ्रक्टोज ने एक और फॉस्फेट ऐड की फर्स्ट पोजीशन पे, दिशा इसमें बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस का मतलब होता है दो अलग अलग पोजीशन पे। कितनों को ये बात समझ आई? अगर दोनों पे फॉस्फेट एक ही कार्बन पे होगा तो बाय, अगर बिस लिखा है तो आ रहे हैं दोनों अलग अलग कार्बन पे, अर्श, ठीक है कशिश। फिर उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, दोनों टूट जाएंगे, दोनों टूट के बना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोनों इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म्स हैं, बीच में इक्विलिब्रियम का साइन दिख रहा है आपको। फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट नीचे जाता है, बनाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मिला सभी को? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 बिस फॉस्फेट में से 1 निकल गया, बचा हुआ रह गया 3। 3 ने अपने आइसोमर में चेंज कर दिया 2 फॉस्फोग्लिसरेट। 2 फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हुआ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और लास्ट में क्या बन गया? पायरुविक एसिड। अगर आप ध्यान दो, ग्लूकोज कितने कार्बन है? 6। पायरुविक एसिड कितने कार्बन है? 3। तो पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बने हैं? 2, क्योंकि 6 किस किस में टूटा है कोमल? 3 3। ओके बेटे, खुशप्रीत एब्सेंट है, व्हाट हैपेंड? ओके, अच्छा, स्टार्ट विद द लर्निंग पार्ट एंड स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। क्विकली, चॉकलेट का चैलेंज ऑन है। परम, लर्न करो, प्रूव योरसेल्फ। बिना लिखे कोई चीज नहीं लर्न होती, ये मत समझना बिना ड्रॉ किए लर्न हो जाएगा। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री पार्ट है, ये पता है ना कुछ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लेट्स सी अगर किसी को लर्न होगा। एवरीबॉडी इज ऑनलाइन टुडे। तनिषा, सिमरत, सौम्या, रवनीत, रविंदर, खुशप्रीत, कशिश, जानवी, दिव्यांका, अमन,
बेटे आप लोगों को 229 पे सिर्फ साइकिल लर्न करनी है, ग्लाइकोलिसिस। जिस बच्चे को नहीं समझ आए, क्या मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है बेटे। तो आप लोग बच्चे 229 पे वो साइकिल है, यहाँ पे सबने चैलेंज एक्सेप्ट किया है और कहा है कि हम लोग शायद चॉकलेट विन करेंगे अगर अभी सुनाएंगे या बोर्ड पे आएंगे, लेट्स सी। और ऑनलाइन किसी को लर्न होता है तो बता देना, क्योंकि आप लोग वीडियो ऑन करके, कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक की तरफ मुझे लिख के दिखाओगे अभी।
बच्चे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन हु इज रेडी? यहाँ पे 3-4 बच्चे। डन कृतिका, आओगे बोर्ड पे? ठीक है, टाइम। नोटबुक पे भी बना सकते हो, डरना नहीं, चॉकलेट तब भी मिलेगी। मैं अभी 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 नहीं, नोटबुक वैसे हाँ जस्टिफाई नहीं होगा, गौरव का पॉइंट सही है। बोर्ड पे आओगे तब चौक। रवनीत रिवाइज हुआ बेटे? into 3 carbon pyruvic acid। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है into 3 कार्बन पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स। तो आप जब ट्रिक आपको बताइए ग्लूकोज से आया, पहले तो ये ट्रिक होती है कि पहले आप लर्न कर लो जो मेन मेन उसके सबस्ट्रेट्स हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट है। यहाँ तक लर्न हुआ सबको? रेज योर हैंड। यस, फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट के बाद चेंज हुआ। अब वो दो में टूटा है, एक तो टूटा है DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक टूटा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनॉल, पायरुवेट, और लास्ट में क्या आ गया? पायरुविक एसिड। ये पहली चीजें लर्न कर लो। आप सीक्वेंस लर्न करोगे, बहुत इजी है, बार बार रिवाइज करने के बाद ही होगा। आप आज कोशिश करो, आई एम नॉट सेइंग कि आज आपको लर्न हो जाएगी, ये चॉकलेट टेस्ट जारी रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, लेकिन आप लोग ट्राई करोगे आज। सबस्ट्रेट्स के बाद फिर आता है एरो के ऊपर जो जो लिखा हुआ है, कितने एटीपीज हुए हैं या क्या इक्विलिब्रियम आ रहा है, वो सब आपको करना है। तो लेट्स सी। एक बच्चे ने बोला है शिवांशी। ओके ओके ओके, टेक योर टाइम। राब्या, अनुष्का, क्विक। और एक बार गुंजन, पहले एक बार ड्रॉ करोगे, ठीक है? कर लिया एक बार रिदम? कोई बात नहीं। हाँ जी, रोहित कुमार, आपकी ऑन डिमांड चॉकलेट भी आ रही है 5 स्टार। राबिया आ जाओ, कम। वेरी गुड। यस कनक, क्विकली बेटे। निधि, काजल, तन्वी, क्विक। रूफ, आई एम वेटिंग। कुंचन, आई एम वेटिंग। अक्षिता डन? अब आओगे बोर्ड पे? ओके, फिर आपकी और शिवांशी की टर्न। अच्छा, बीच में लाइन लगा लेना ना, रुके। यस कीजिए। परम, रिदम, हर्षिता, सिमरन, अर्श, आर्यन, वंशिका।
मान्या, अक्षय, गौरव, आई एम वेटिंग, तरन्नुम, हर्षिता, डन। रजे, आओगे बोर्ड पे? ओके, ट्राई करो बेटे, क्विक क्विक। सुमना, सिमोन, ऑनलाइन किसी को लर्न हुआ? अमन, अमन, दिव्यांका, जानवी, क्लास चेक करता है। ओके ओके, टेक योर टाइम। रमन, रवनीत, सौम्या, सिमरत, तनीषा, वंश। अच्छा, किसने लीव किया है? चेक। कशिश, यस। डन, वेरी गुड। काफी बच्चे क्लास में एक्टिव हैं। इतनी मुश्किल नहीं है, लर्न, वेरी गुड। कोशिश, ट्राई करो। एडीपी से मैं चलो अभी बताती हूँ। अभी आपको एक ट्रिक, फिर से आप लोग एक बार साइकिल्स लर्न कर लो। कहते हैं प्लांट फिजियो में ये 4 साइकिल्स, इनफैक्ट 6 साइकिल्स हैं, अगर लर्न हो गई तो काफी मार्क्स, अच्छे स्कोरिंग हो जाते हैं फाइनल्स के लिए। थैंक यू। कशिश, रिवाइज करो बेटे। साइकिल 229 पे जो दी हुई है, बच्चे ट्राई कर रहे हैं बोर्ड पे। दे आर ट्राइंग टू गिव ऑनलाइन टेस्ट। अभी कोई बोल रहा था एटीपी मुश्किल है। लुक एट बोर्ड, दे आर ऑलरेडी राइटिंग ऑल द एटीपीज एंड एचआईएम्स, है ना? शाबाश। मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में साइकिल्स के टेस्ट भी हो जाना चाहिए। ओके, यस, क्लैप फॉर रुकइया बच्चे। वेल लेफ्ट। करो। एंजाइम्स भी हैं, आप कह रहे थे एंजाइम्स आपको लर्न है? ओके ओके, यस यस। नहीं, इतना भी बहुत है बेटे। आई एम वेरी हैप्पी। तो एंड में 2 मॉल। यस, क्लैप फॉर हर आल्सो। यस, वेरी गुड।
अच्छा आप ये देख रहे हो बड़ा, इनफैक्ट अगर आप ये चीज समझ चुके हो कि आप लोगों को पहले जो सबस्ट्रेट्स लर्न करने हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, केफिर, केफिर, ग्लूकोज के बाद क्या आ रहा है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के बाद आ रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहाँ तक तो बहुत सिंपल है, इज इट? अब अगर आप अब हम बात करेंगे उनकी एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स में ध्यान देना बच्चों, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6 पोजीशन पे क्या लगा है, फॉस्फेट। तो जब भी फॉस्फेट ऐड होगा ना, एक एंजाइम को याद कर लो, नीट में भी हेल्प करेगा ये। जब भी फॉस्फेट ऐड होना है तो एंजाइम लगेगा काइनेज। फॉस्फेट अटैच के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, काइनेज। तो इसका नाम ही यहीं पे, यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, काइनेज। आई थिंक इट इज गिवन हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। नो, इट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, बट आपने याद करना है कि जब भी एटीपी क्वेश्चन आता है, कई बार नीट में मंत्रशा सिर्फ ये क्वेश्चन आता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हुआ है, कौन सा एंजाइम यूज हुआ है, काइनेज, और उसका नाम दिया जाता है हेक्सोकाइनेज। दूसरा एंजाइम आता है, इधर ध्यान दो बच्चे, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ एंजाइम्स को लर्न करने की। कोई आपको बुक लेने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इधर समझ लो। कुशल इसमें ग्लूकोज, ग्लूकोज से अपने आइसोमर में चेंज हुआ है जिसका नाम क्या है, फ्रक्टोज। तो इसमें आइसोमर में चेंज हुआ है, आइसोमरेज। एंजाइम के नाम के पीछे क्या लगता है, एज। तो आपने ध्यान दिया कोमल, नाम के पीछे आइसोमर के पीछे क्या लगा दिया, एज, तो क्या नाम बन गया, आइसोमरेज। किसको ये बात समझ आई, कृतिका ने आइसोमरेज दी है, यस यस, अरे वेरी गुड। इसमें एंजाइम्स भी दिए, हेक्सोकाइनेज, आइसोमरेज। अब फिर से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, एक और फॉस्फेट ऐड आ गया। फॉस्फेट जहां पे भी लगेगा कौन सा एंजाइम आएगा, काइनेज। वेरी गुड। तो इसमें भी कितनों को ये समझ आ गया काइनेज कहाँ कहाँ लगना है, जहां पे फॉस्फेट ऐड होगा कुशल वहां पे क्या लग जाएगा, काइनेज। और जहां आइसोमर चेंज हुआ तो उसमें क्या लग गया, आइसोमरेज। इजी, यहां तक समझ आए। फिर उसके बाद तरन्नुम क्या हुआ, ये दोनों स्प्लिट अप हो गए, तीन के पास ये चला गया, तीन में ही फ्रक्टोज तीन तीन में डिवाइड हो, एंड दे आर इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म इक्विलिब्रियम में। अब आप ये चीज ध्यान दोगे, ऑब्वियस है कि अगर ये 6 कार्बन था, दोनों के पास फॉस्फेट था, तो एक के पास एक फॉस्फेट चला गया, एक के पास एक फॉस्फेट, ऑब्वियसली दे दिस सबस्ट्रेट हैज टू फॉस्फेट्स। तो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। अब ये दोनों जो हैं एल्डिहाइड में चेंज हुआ, इसलिए इनको लगा एल्डोलेजेस। एल्डिहाइड जो है एल्डोलेजेस, ये आपको नहीं भी याद होता है तो कोई बात नहीं, ये वाला एंजाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको बताया था DHAP। DHAP की फुल फॉर्म क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP। फिर उसके बाद साथ में आता है GAP। व्हाट इज GAP, ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट। तो ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट ये 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन है। फिर इसके बाद ये आता है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एक फॉस्फेट निकल गया, तो इसमें काइनेज नहीं है, इसमें एक्चुअली में इसमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से चेंज हो रहा है फॉस्फोग्लिसरिक 1,3 बाइफॉस्फो से क्या चेंज हो रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोर से अपने क्या चेंज हो रहे हैं, 2 फॉस्फो। 2 फॉस्फो में इसमें ये चेंज आ रहा है, या तो इसको चेंज कर लेते हो म्यूटेस, या इसमें सेम आ जाता है आइसोमरेज। फिर उसके बाद आता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एसिड। इसमें ये इनॉल ग्रुप ऐड हुआ है, तो इसलिए इसमें एंजाइम कौन सा आ गया, इनोलेज। और लास्ट में 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या चेंज हो जाता है, पायरुवेट एसिड। फिर से वही आएगा एंजाइम काइनेज। तो जहां पे एटीपी की इन्वॉल्वमेंट है वहां पे आपने कौन सा एंजाइम लगाना है, काइनेज। You can write all these enzymes in your NCERT book में, लिखो, पेंसिल से लिख लो, या जहां पे आपने टेबल बनाया है बुक में, नोटबुक में, वहां ऐड कर लो, ये बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए। बस सिर्फ एंड में ये 2 टाइम्स हो रहा है, ये लिखो। तो ये 2 बच्चे डिजर्विंग है, कितने बच्चों को लगता है डिजर्विंग है जिन्होंने लिखे, तो कृतिका कैच या चॉकलेट, कैच कर सकते हो, बीच में बैरियर है, कैच करोगे उसको, पास करोगे, पास करोगे हकीकत। आप बिलीव नहीं, कोरोना काल से पहले ये रेगुलर होता था, और बच्चे को सब अच्छे प्लेयर्स भी थे। साइंस बायो क्लास में या साइंस क्लास में सब कैच अच्छी करते थे, जिसने कैच छोड़ी उसकी चॉकलेट खत्म।
सोचो कितना बड़ा लॉस होता है। नेक्स्ट रुकइए, कैच, ध्यान से, गुड। आप भी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हो है ना रिदम? आप कौन सी गेम में खेलते हो? वेरी गुड। तो बच के रहना, एक बॉक्सर है हमारे पास। तो परम या कोई भी बच्चा अगर किसी को कोई तंग कर रहा है तो बॉक्सर को लेके जा सकता है। अच्छा, लर्न हो गया बच्चों सभी को? और कौन आना चाहते हो वॉलंटियर बोर्ड पे? क्योंकि एक चॉकलेट अभी भी बाकी है। ओके शिवांशी, त्रिशा, ओके, आ रहे हो? आ जाओ। वेरी गुड निधि। मुझे एक हाथ, अक्षता, कोई बात नहीं, डोंट वरी, चॉकलेट नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी, ठीक है। रोहित, आपके नाम की चॉकलेट आई थी, चल जा चुकी है वो। ओके, इनफैक्ट अगर सभी को लर्न हो गई है तो अब एटीपीज पढ़ते हैं। प्लीज लुक इनटू योर बुक, उसमें एटीपीज कैसे आएंगे। ओके, लेट देम कंप्लीट दिस डायग्राम। तब तक बच्चों आप लोगों को टास्क है, नेक्स्ट साइकिल है क्रेब साइकिल। प्लीज मूव ऑन टू पेज नंबर 231 एवरीवन, 232। बच्चे 232 पे ये जो साइकिल बनी हुई है, 232 पे ये जो साइकिल बनी है, अब इसे लर्न करना है। जो पाइरुवेट नीचे बचा हुआ रहा था वो पाइरुवेट नेक्स्ट पेज पे आ गया है। वो पाइरुवेट जो है, ध्यान से सुनते रहना, अपने अपने आप नोटबुक्स पे देखोगे, बुक्स पे देखोगे तो 232 पे आप देख रहे हो पाइरुविक एसिड विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। 3 में से एक कार्बन निकल गया, बचा हुआ रह गया एसिटाइल कोएंजाइम विच इज 2 कार्बन कंपाउंड। जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा प्यारे बच्चों, वहां पे NADPH आएगा। याद रखना, जहां CO2 है वहां पे क्या रिलीज होगा? NADPH। हर्षता, इसमें देख रहे हो एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन है, पीछे से आ रहा है OA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो 4 + 2 कितने हो गए? 6। तो 6 कार्बन बन गया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है और बनाता है 5 कार्बन, 5 कार्बन अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड फिर एक कार्बन रिलीज करता है। और मैंने अभी अभी बात बताई थी, अर्श, कैन यू टेल मी, अर्शदीप सिंह, जहां कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वहां साथ में क्या निकलेगा? NADPH। वेरी गुड, क्योंकि अर्श क्लास में अटेंटिव है, उसको पता था जहां कार्बन डाइऑक्साइड निकले वहां क्या निकलेगा? NADPH। हाँ, अर्श ने बिल्कुल ठीक बोला बेटे। नहीं बोला बेटे, बोला। हाँ, नहीं नहीं, इसने बोला। हाँ, अच्छा इधर देखो, मुझे नहीं, ट्रबल मेरे कान में है सच में, लेकिन मुझे फिर भी सुनिए, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड जो है, जब भी 6 कार्बन कंपाउंड था उसने एक कार्बन फिर रिलीज किया, और कार्बन जहां रिलीज होगा वहां NADPH आएगा। तो 5 कार्बन बन गया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, NADPH निकला, और उसने बना दिया 4 कार्बन सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड जो है अपने आइसोमर में चेंज हो गया फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड चेंज हो गया फिर से अपने आइसोमर में ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। तीनों चारों का 4 कार्बन कंपाउंड। आई एम रिपीटिंग, बड़े ध्यान से सुनते जाना। हमने स्टार्ट किया था ये साइकिल पाइरुवेट से, ठीक है कोमल? पाइरुवेट कितने कार्बन कंपाउंड है? 3। उसने एक कार्बन निकाल दिया और जहां कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वंशिका वहां साथ में NADPH। तो कार्बन डाइऑक्साइड NADPH निकला तो बचा हुआ रह गया 2 कार्बन एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए जो है कंबाइंस विद ऑक्सैलो एसिडिक एसिड, जो 4 कार्बन कंपाउंड है। 4 + 2 कितने हो गए? 6। 6 कार्बन क्या बना दिया? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन है, एक कार्बन निकाल देगा, बना देगा 5 कार्बन अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। 5 कार्बन में से एक कार्बन फिर निकल जाता है और बना देगा सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड अपने आइसोमर में चेंज होगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड अपने आइसोमर में चेंज होगा ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। दैट्स इट। पहले ये सबस्ट्रेट्स लर्न करो, बिना बनाए नहीं लर्न होंगे। मार्क माय वर्ड्स, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नोटबुक में तब तक। कोएंजाइम में याद है हमने कोफैक्टर्स पढ़े थे, कोएंजाइम, दिस इज कोएंजाइम।
वैसे ये ना एक्चुअली में विटामिन्स होते हैं। अगर आपने एंजाइम्स चैप्टर में पढ़ा था ना हमने लास्ट में, कोफैक्टर कोएंजाइम, वो ये याद है ये। FADH2, निकोटिनामाइड ये फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, फ्लेविन 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 एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। एंड आई एम वेटिंग कि बॉयज साइड से कोई ना कोई आएगा बोर्ड पे, 2 बच्चे कोएंजाइम है ना। जल्दी से रिवाइज करो बेटे। काजल क्विकली, गुंजन क्विक बेटे। हाँ, एंजाइम्स और बीच में नहीं आते अभी। करो, ट्राई करो। हाँ हाँ, मंतशा क्या हुआ रजे? इज एवरीथिंग फाइन? ना, वेरी गुड। भाई क्लैप फॉर निधि। ये बच्चे चॉकलेट, ठीक है भाई, क्लैप तो करो, बच्चे एफर्ट कर रहे हैं। अभी 2 साइकिल्स बाकी हैं ये वाली। लेट्स सी एनीवन फ्रॉम बॉयज साइड इफ इंटरेस्ट, जितना हो सकता है उतना। सबस्ट्रेट लर्न कर लोगे तब भी मोड़ जाएगा। हाँ, शिवांशी। ओके, क्लैप फॉर शिवांशी आल्सो। योर चॉकलेट इज गुड, ठीक है बच्चे। याद रखना शिवांशी की चॉकलेट भी है। अभी ये 2 बच्चे आ जाएंगे फिर अभी मिलेंगे। 2 बच्चे अभी बोर्ड पे आएंगे नेक्स्ट साइकिल के लिए। आई एम वेटिंग। मान्या, कोएंजाइम है, अभी आपने पूछा था। बच्चे ATP GTP, ये आप DNA पढ़ा आपने तो AGCT सुना है आपने? एडेनिन ग्वानिन साइटो, G है ग्वानिन। वेरी गुड निधि, वेरी फाइन, शाबाश शाबाश शिवांशी। हाँ, ये दोबारा करवा रहे हैं बच्चे, बाकी लर्न करते रहो। जिसको नहीं समझ आया पेज नंबर 232 पे देखो। पायरुवेट कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन। 3 से वो बन गया 2 कार्बन कंपाउंड, जिसका क्या नाम है? एसिटाइल कोएंजाइम। जहां कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वहां पे क्या निकलेगा? NADPH। आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू बेटे। जहां कार्बन डाइऑक्साइड आएगा वहां NADPH निकलेगा बाहर। तो 2 कार्बन आ गया एसिटाइल कोए, पीछे से आ रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन, 4 + 2 कितना हो गया? 6। 6 कार्बन सिट्रिक एसिड। 6 कार्बन सिट्रिक एसिड एक कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या निकलेगा? NADPH। बचा हुआ रह गया 4 कार्बन सक्सीनिक, सॉरी 5 कार्बन अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। 5 से वो किस में चेंज हो जाता है? 4 कार्बन सक्सीनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड निकला, फिर से क्या निकला? NADPH। तो 4 कार्बन बना सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड किस में चेंज हुआ? मालिक एसिड। मालिक एसिड किस में चेंज हुआ? ऑक्सैलिक एसिड, एसिडिक एसिड। गॉट इट? जहां कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है वहां पे NADPH रिलीज हो रहा है। आई एम वेटिंग। ओके, टेक योर टाइम, 5 मिनट्स लो। ये थोड़ी सी हैवी साइकिल है, आज बहुत मजे की नींद आने वाली है, सिर दर्द होने वाला है। ऑनलाइन एनीवन? कीप रिवाइजिंग बच्चे। 320 232 पे हो गया रोहित?
अच्छा आप लिख रहे हो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, हेडिंग लिखो रेस्पिरेशन, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। नहीं आप नोट्स लिख रहे हो, तो रेस्पिरेशन में पहला पॉइंट लिखो, पहली हेडिंग लिखो रेस्पिरेशन, इट इज अ बायोकेमिकल एनर्जी रिलीजिंग, respiration की definition, it is a biochemical energy releasing enzymatically controlled process, it is a biochemical energy releasing enzymatically controlled process, controlled process where food is oxidized, where food is oxidized for stepwise release of energy, where food is oxidized for stepwise release of energy. Ma'am, can you repeat? It is a biochemical energy releasing enzymatically controlled process where food is oxidized for stepwise release of energy. Got it? इसमें लिखो importance. Food is oxidized for stepwise release of energy. Importance में लिखो. Every living organism, importance में लिखो अनुष्का, every living organism needs a constant supply of energy. Every living organism needs a constant supply of energy for various activities. Needs a constant supply of energy for various activities, and this energy can be made available. This energy can be made available from ATP molecules. This energy can be made available from ATP molecules during. This energy can be made available from ATP molecules during respiration process. Next, लिखो difference between aerobic and anaerobic respiration. Difference between aerobic and anaerobic respiration. Aerobic में लिखो presence of oxygen, anaerobic में absence of oxygen. Aerobic में presence of oxygen, anaerobic absence of oxygen. Aerobic में लिखो glucose is completely oxidized. Glucose is completely oxidized into CO2 and water. Glucose is completely oxidized into CO2 and water. और anaerobic में लिखो glucose is incompletely oxidized. Glucose is incompletely oxidized into CO2 and ethanol. Next लिखो. One gram mole of glucose. 1 gram mole of glucose releases 38 ATPs. ये हम पूरे पढ़ेंगे, 38 काउंट करेंगे. 1 gram mole of glucose releases 38 ATP molecules. Anaerobic में लिखो 1 gram mole of glucose give rise to 2 ATP molecules.
1 gram mole of glucose releases 2 ATP molecules. Aerobic में लिखो. It occurs in higher organisms. Aerobic में it occurs in higher organisms. Anaerobic में लिखो. It occurs in lower organisms and in muscles. It occurs in lower organisms and in muscles. Next question लिखो. Difference between respiration and combustion. 2 ATP. Respiration and combustion. Heading. Difference between respiration and combustion. Respiration में लिखो. Simon, are you okay? अब छुट्टी नहीं है. हाँ बिल्कुल फिट रहना है. ठीक है. It is a biochemical process. Respiration में लिखो. It is a biochemical process. Respiration में गौरव. It is a biochemical process which takes place in living organisms. It is a biochemical process which takes place in living organisms. Combustion में लिखो. It is a physiochemical process. It is a physiochemical process. Respiration में था. It is a biochemical process which takes place in living cell. Combustion में लिख रहे हो. It is a physicochemical process which takes place in non-living cells. It is a physicochemical process which takes place in non-living cells. Next point. It occurs in the presence of respiratory enzymes. It occurs in the presence of respiratory enzymes. It occurs in the presence of respiratory enzymes. साथ में second point लिखो. No enzyme is required. No enzyme is required. Respiration में लिखो. It occurs at low temperature. Combustion में लिखो. It occurs at high temperature. Combustion में it occurs at high temperature. Respiration में less amount of energy is liberated. Less amount of energy is liberated as heat. Less amount of energy is liberated as heat. और उसके साथ combustion में लिखो. Large amount of energy is liberated. तो बच्चे नेक्स्ट क्लास के लिए आपके पास टास्क है. आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है और साथ में एक क्रेब्स साइकिल सिर्फ लर्न करके आनी है. बाकी इसके बारे में डिटेल नेक्स्ट क्लास में. आपको तो ऑलरेडी किस किस को अभी लर्न हो गई है, क्लास में ही लर्न हो गई दोनों साइकिल्स. शाबाश. More than almost 70% saying yes. And बच्चे there is a test on Sunday. I'm telling you. I'll share the timing. So आप लोगों का टेस्ट है. Be ready for your diagrams test. No excuses. Coming. This coming Sunday. ठीक है. ग्रुप बच्चे टेस्ट नहीं मिस करना. Okay, बच्चे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, you can also leave now.